हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश्वर दुबे शुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज की इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को कक्षा 6 की गणित पढ़ा रहा हूं। कक्षा 6 की गणित में इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग अध्याय 7 लेसन 7 पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेसन 7 के एक्सरसाइज 7.1 को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, 7.1 इसके हम लोग 9वें क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। 8 तक हमने कर लिया था। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या था कि 102 से 113 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनको लिखिए और क्या करिए, इनका जो अभाज्य संख्याएं हैं इनके बीच में वो कौन से भिन्न के मान के बराबर है। ठीक है, मतलब कि टोटल संख्याएं लिखेंगे और कितनी अभाज्य संख्याएं हैं उसका बताएंगे कि कितने भाग है वो। क्लियर है। तो सबसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं। 102 से के बाद से अभाज्य संख्याएं। 102 के बाद क्या होगा, पहले देखिए 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 तरह से संख्याएं हमने लिख ली। अब कौन अभाज्य संख्या है उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये इसके लास्ट में 2 है, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा 2 से, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। 103 है, ये किसी संख्या से डिवाइड नहीं होने वाला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 103। 104 भी डिवाइड हो जाएगा, 4 है इसके लास्ट में, 5 है ये भी डिवाइड हो जाएगा, 106 है ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 107 है जो किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 107 हो गया। उसके बाद 109 हमारा डिवाइड नहीं होगा। 108 के लास्ट में क्या है, 8 है जो 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए अब हमारा क्या होगा, तीसरा संख्या 109। अब देखिए 110 भी डिवाइड हो जाएगा 2 से, 5 से भी हो जाएगा। 111 भी डिवाइड हो जाएगा, क्यों, 1 + 1 + 1 टोटल कितना है 111 में, 1 + 1 + 1 टोटल आया 3, मतलब ये क्या है 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से 111, 112 भी डिवाइड हो जाएगा, तो लास्ट हमारा क्या मिला 113। ये कितनी संख्याएं मिली, 4 संख्याएं जो क्या है, अभाज्य हैं, 102 से 113 के बीच में। अब कुल संख्याएं देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल कितनी संख्याएं हैं 12। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्या का भिन्न कितना हो जाएगा। अब आप बताइए, टोटल 12 नंबर थे जिसमें से हम कितने नंबर ले रहे हैं, 4 नंबर, यही 4 नंबर ही तो ले रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा हमारा कुल संख्या जितना हम ले रहे हैं 4, और कुल कितनी संख्या थी 12, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से ये हमारा 9वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें पे। हमारा क्या दिया है कि सर्किल दिया हुआ है, ऐसे कुछ इस तरह से बना हुआ है, 8 वृत्त दिए गए हैं, इसमें से नीचे वाले 4 वृत्तों में क्या बनाया गया, एक्स बनाया गया। अब ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये जो सभी वृत्त हैं इसमें से कितने भाग जो वृत्त हैं उनको भिन्न में क्या लिखेंगे, जिनके बीच में क्या है, एक्स बना हुआ है। तो अब देखिए कुल वृत्त की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल वृत्त कितने हो गए 8, और हमारे पास जिसमें एक्स है उसको कितने हैं 1 2 3 4। तो इस तरह से जब हम आंसर लिखेंगे तो कुल वृत्तों में या वृत्तों का भिन्नात्मक मान, भिन्नात्मक मान जिसमें क्या है, जिसमें x है, तो क्या हो जाएगा, टोटल 4 है, 1 2 3 4, और कुल संख्या कितनी है 8, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन जो है हमारा दिया हुआ है कि क्रिस्टीन अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है। वह तब से सीडी इकट्ठी करना प्रारंभ कर देती है। वह 3 सीडी खरीदती है और 5 सीडी उपहार के रूप में क्या करती है, प्राप्त करती है। उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है। अब देखिए एक लड़की है क्रिस्टीन जो क्या करती है,
हर बर्थडे पे उसे सीडी गिफ्ट दिया जाता है, ठीक है। तो सभी सीडीओ को क्या करते हैं, इकट्ठा करती है, और खुद उसने 3 सीडी खरीदी है और 5 सीडी उसे उपहार के रूप में मिला हुआ है। तो उसके पास कुल सीडी की संख्या कितनी होगी, कुल सीडी कितनी हो जाएगा, 3 धन 5। ये उसने खरीदा है और ये उसे उपहार के रूप में मिला है, तो कुल कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। अब भिन्न के लिए पूछ रहा है कि उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है। तो क्या लिखेंगे, उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है। तो कितना उसने खरीदा है, 3, और टोटल सीडी कितना है, 8। ये क्या हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा। तो अब देखिए क्या है कि कुल उसके द्वारा खरीदी गई जो सीडी है, मतलब कुल खरीदी गई सीडी का भिन्न हम लिख सकते हैं, कुल खरीदी गई सीडी का भिन्न। तो क्या होगा, उसने खरीदा कितना था, 3, और कुल सीडी था 8। तो क्या हो जाएगा, उसका भिन्नात्मक मान 3/8। अगर कभी ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करते ये पूछे उसके द्वारा उपहार में प्राप्त किया गया कुल सीडी का भिन्न, तो क्या लिखेंगे, उपहार में प्राप्त किया गया, उपहार में प्राप्त सीडी का भिन्न। तो कितना हो जाएगा, उपहार में कितना पाया है, 5, और कुल सीडी 8। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड संबंधित जो भी तथ्य है, जो भी थ्योरी है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब तक हमने ये जाना कि भिन्न संख्याएं होती क्या हैं और उसको कैसे निरूपित करते हैं, ठीक है, और उनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, क्यों हमें भिन्न की जरूरत पड़ी, भिन्न संख्याओं को लिखने का तरीका हमने सीखा, अंश किसे कहते हैं, हर किसे कहते हैं, ये हमने सीखा। तो अब जैसे कि हमने आपको बताया है कि जो भी संख्याएं हम पढ़ रहे हैं, संख्याओं को हम जनरली क्या करते हैं, संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले क्या था, हमने क्या किया था, 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखना सीखा था। क्या सीखा था, प्राकृत संख्याओं को संख्या रेखा पे हमने दर्शाना सीखा था। फिर हमने क्या किया, एक ऐड कर लिया 0। तो हमने क्या कहा कि अब ये हमारी क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। फिर हमने कहा कि नहीं, हमें तो निगेटिव में भी आ रहे हैं मान, तो हम क्या, हमने उसके लिए क्या किया, संख्या रेखा पे बाएं साइड में उसका मान क्या किया, बढ़ा दिया, -1 -2 -3 -4 -5। तो हमें क्या मिल गई, ऋणात्मक संख्या मिल गई। लेकिन अब जब हम बात करेंगे भिन्न की, जैसे मैंने आप लोगों को उदाहरण में बताया कि 2 भाई थे, उन्होंने क्या किया, एक रोटी को 2 टुकड़े में बांट लिया। तो अब आधी रोटी कहने के लिए तो क्या होगा, आधी रोटी, लेकिन गणित में उसे कैसे लिखेंगे कि एक रोटी थी, 2 हिस्सा किया और एक हिस्सा एक ने ले लिया, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर हम कहें कि 4 भाग में कर दिया और एक टुकड़ा एक को दे दिया, तो जिसको मिला वो कितना मान था उस पूरे रोटी का, तो अब क्या होगा, 4 भाग किया हमने और 1 भाग दे दिया, तो इसका मान क्या हो गया, 1/4, ठीक। लेकिन अब इसे अगर हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पे हमें लिखना हो, कहां आएगा ये संख्या, कहां लिखी जाएगी, इसका मान कहां पे होगा, तो अब हम आएंगे क्या पढ़ेंगे, संख्या रेखा पे प्रदर्शित करने का तरीका, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हमें 1/2 लिखना हो कहां, संख्या रेखा पे, तो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या है कि हम ये चेक करेंगे जो हमारा अंश है और हर है, ठीक है। अंश हमेशा छोटा होना चाहिए किससे, हर से। अगर अंश बड़ा है तो मतलब क्या होगा, भाग 1 बार या 2 बार क्या होगा, और हम दे सकते हैं उसको। इस बटे का मतलब क्या होता है, भाग ही तो होता है। मैंने पहले ही कहा था कि 2 भाग किया हमने, 1 भाग किसी को दे दिया, 1/2, मतलब कि 1 में हम किससे भाग कर रहे हैं, 2 से। क्लियर है, 1 को हम, 1 था उसको हमने कितने भाग में बांट दिया, 2 भाग में बांट दिया। तो इस तरह से जब हमें इसको लिखना होगा, 1/2 को लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा अंश छोटा है, हर से क्या है, छोटा है, तो मतलब क्या होगा, 1 के नीचे ही आएगा, 1 के अंदर ही इसका मान क्या आएगा, आएगा हमेशा। तो अब देखिए 0 और 1 के बीच में क्या करेंगे, क्योंकि हमने आधा भाग किया था ना एक रोटी का, क्लियर है। तो अब यहाँ पे 0 और 1 का भी क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो आधी रेखा कहां पे आएगी, यहाँ पे आएगी। तो ये जो मान होगा हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसे हम इसको बड़े में यहां से देखें कि अगर हमारा यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 1 है, तो अब क्या हो जाएगा, इसकी बीच की दूरी को हम आधा कर देंगे, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, 1/2 कहलाएगा, ठीक।
अब देखिए अगर 1/4 लिखना हो, हमें क्या लिखना हो 1/4, तो इसका मतलब अब क्या करेंगे हम इस दूरी को जो यहाँ पे था उसको हम कितने भाग में बांटेंगे, 4 भाग में। 0 से 1 के बीच में क्या करेंगे 4 भाग में बांटेंगे, 1 2 3। अब देखिए 1 2 3 4, ये क्या हो गया 4 भाग में बट गया। अब हम कितना मान ले रहे हैं 1 मान ले रहे हैं ना 4 भाग का, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से क्या करेंगे हम संख्या रेखा पे इसको दर्शाएंगे। आइए और भी लेते हैं जिसमें अंश बड़ा हो। अब एक बात बताइए, अगर हम क्या लेते हैं अंश को ऐसे करते हैं बड़ा ले लें और नीचे 2 लिखते हैं, अब इसका मतलब क्या होगा, अब तो यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा दिमाग में कि सर अब तो 2 भाग किया था हमने और 3 भाग ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं 2 भाग किसी का किया और 3 भाग ले रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा 3 भाग ले रहे हैं ना, तो मतलब क्या हो जाएगा कि मैंने कहा अंश हमेशा क्या है बड़ा है यहाँ पे, और हमेशा जब भिन्न के रूप में हम लिखेंगे तो अंश हमेशा छोटा होता है। तो पहले इसे क्या करेंगे एक बार और भाग देंगे, तो 3 को क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, तो 1 मरतबा क्या जाएगा 2, 1 शेष बचेगा। तो अब इसे हम क्या लिखेंगे 1 1 सही 1/2। क्लियर है। ये अब भिन्न का एक दूसरा रूप आएगा, मतलब एक भाग तो हमने पूरा ले लिया और फिर आधा ले लिया। देखिए क्या मतलब हुआ 3 का 3/2 का, 2 भाग किया था हमने, 2 भाग तो पहले ही ले लिए हैं, फिर एक और था उसका भी आधा किया हमने और वो भी ले लिया, तभी तो 3 भाग हुआ। जैसे हमारे पास ये 2 बॉक्स है, ठीक। अब 3/2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखिए आधा ये हो गया, आधा आधा ये हो गया। अब क्या हुआ 4 भाग तो हो गया ना, तो इसका 2 भाग हमने ले ही लिया और इसमें का भी क्या किया आधा इसमें का भी ले लिया। तो अब क्या होगा 2 भाग तो किया था हमने, लेकिन क्या 3 भाग हमने ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से इसको प्रदर्शित करेंगे। तो जब अंश वाली बड़ी अंश मतलब जिस भिन्न का अंश बड़ा हो उसे एक और नाम भी देते हैं, उसे हम ये कह सकते हैं कि विषम भिन्न कह सकते हैं। क्या कहते हैं विषम भिन्न। अगर अंश छोटा है हर से तो उसे हम बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है। और अगर प्रॉपर नहीं है तो उसे इम्प्रॉपर बोलेंगे, मतलब कि विषम भिन्न के रूप में क्या करेंगे बोलेंगे। अब देखिए अगर हमें क्या लिखना हो, इस 1/4 हमने सीख लिया, 3/2 लिखना हो, क्या लिखना हो 3/2। तो अब उसको कैसे लिखेंगे हम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब एक संख्या रेखा पे हम 0 बनाए, यहाँ पे 1 बनाया हमने, यहाँ पे 2 बनाया। अब 3/2 मतलब अभी मैंने कहा कि एक को 2 भाग में किया, फिर इसको भी 2 भाग में किया, तो ये देखिए ये भी 2 भाग में, ये भी 2 भाग में। ठीक है, भाग देने पे हमारा क्या आया था, एक पूरा पूरा ले लिया था, उसके बाद एक शेष बच गया था, तो पूरा पूरा हम यहां से यहां तक एक ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक शेष बच गया था, बचा था ना, तो उस एक शेष को क्या करेंगे जब 2 से भाग देंगे तो मतलब क्या हो गया 1/2, तो मतलब क्या हुआ ये भी आधा, तो यहाँ पे तक तो आया, उसके बाद फिर अगली संख्या का आधा कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3/2 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आए। अगर ना समझ में आए तो आप ग्रुप में हमें क्या करिएगा कमेंट के माध्यम से या पर्सनल मैसेज करके पूछ लीजिएगा कि सर ये टॉपिक हमें नहीं समझ में आया है, कोई दूसरा तरीका देखिए या हमें किसी भी तरह से समझाइए, तो हम क्या करेंगे आपके लिए जो भी उचित हो पाएगा हम समझाएंगे अच्छे तरीके से। आशा करता हूं ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ भी जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। ठीक है, तो इस तरह से भिन्न को हम क्या करेंगे संख्या रेखा पे लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम क्या मैंने कहा कि उचित भिन्न जिसका अंश छोटा हो, अगर हम 1/10 ले लें, इसका मतलब क्या हुआ एक भाग तो हमने 10 भाग में बांटा और उसमें से कितना ले लिया 1 भाग। अब देखिए यहां से अगर हम कहते हैं 0 to 1, अब इसमें इसको कितने भाग में बांटना हमें 10 भाग में, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये क्या हो गया 10 भाग में बट गया, अब हमें 1 भाग ले लेना, तो ये क्या हो गया हमारा 1/10। क्लियर है। तो इस तरह से आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा, कुछ क्वेश्चंस को क्या करिएगा संख्या रेखा पे प्रदर्शित करने का, आपके एक्सरसाइज 7.2 में दिया हुआ है। देखिए अब कंक्लूजन क्या निकला हमारा कि जिन संख्याओं का अंश मैंने बताया था अंश और हर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, तो कहा था कि जिसका अंश छोटा होगा किससे हर से, अंश छोटा होगा हर से, तब क्या होगा वो उचित भिन्न कहलाएगा। क्या होगा उचित भिन्न, ध्यान रखिएगा। और जब अंश क्या हो हर से बड़ा हो, मतलब भाग 1 या 2 बार और जा सकता है, जैसे अगर हम 10/5 लिखें
इसका मतलब क्या हुआ, 10 में हमें भाग देना है किससे, 5 से। कितनी मर्तबा जाएगा, 2 मर्तबा जाएगा। इसका मान क्या आ गया, 2। क्लियर है। तो उचित भिन्न वो है जिसका अंश छोटा हो हर से, और विषम भिन्न जिसका अंश क्या हो, बड़ा हो, किससे, हर से। ठीक है, जैसे 3/2। ठीक, अब अगर इसको हम क्या करें, तोड़ के लिखें। तोड़ के मतलब क्या करें, जैसे हम पहले भाग देना है, तो भाग देंगे तो क्या होगा, 1 सही 1/2। इसको, ये दोनों क्या है, बराबर है। लिखने का तरीका बदल गया है। क्लियर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। लिखने का तरीका बदल गया। देखिए, जब इसको क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। क्यों, यहां से इसको गुणा करते हैं और ये इसमें जोड़ लेते हैं। अब देखिए कैसे, 2 गुणे 1, 2 1 कम 2, और 1 जोड़ेंगे 3, 3/2। इससे क्या हो गया, ये बराबर हो गया। तो इस तरह से कंफ्यूज मत होइएगा। हमारे पास भिन्न के लिखने के तरीकों के आधार पर कितने भिन्न है, 3 तरह के भिन्न है। एक हमारा जो है उचित भिन्न है, पहला। ठीक, उचित भिन्न में क्या है कि अंश और हर क्या हो गया, अंश हमेशा छोटा होगा हर से। और विषम भिन्न जो क्या है, जिसमें अंश क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, हर से। ठीक, मिश्र भिन्न है जिसको हम क्या लिखेंगे, डिवाइड करके रूप उस फॉर्म में लिखेंगे। जैसे अगर 4 सही 3/2 लिख दिया गया है, तो इसका क्या मान होगा, ध्यान दीजिएगा। नीचे गुणा करते हैं, ऊपर प्लस करते हैं। तो 4 दूना 8 और 3 11, 11/2। अब ये क्या हो गया, विषम भिन्न का ही तो एक रूप है ना, उसको हमने क्या लिखा, मिश्र भिन्न के रूप में लिख दिया। ठीक है, अब जरूरत क्यों पड़ी मिश्र भिन्न के रूप में लिखने की, क्योंकि आसानी से हम समझ सकते हैं कि किसी को हमने कोई भी सामान था, उसका हम क्या कर रहे हैं, 2-2 भाग कर रहे हैं, 3-3 भाग कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, 4 भाग किया, फिर 1 भाग और आएगा, तब जाके 1/2 आएगा, मतलब कि 5.5। क्लियर है। तो इस तरह से क्या हम भिन्न को संख्या रेखा पे दर्शाना सीख गए हैं। उचित भिन्न किसे कहते हैं, मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, और विषम भिन्न किसे कहते हैं, ये सीख गए। तो अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2। अब पहला क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पे क्या करिए, निम्न भिन्न को क्या करिए, प्रदर्शित करिए। तो पहले क्वेश्चन का जो ए है उसमें क्या दिया हुआ, 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4। ये 4 संख्याएं दी गई हुई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक संख्या रेखा हम बनाएंगे 0 और यहाँ पे लिखेंगे 1। अब आप कहेंगे सर इतनी लंबा दूरी, क्योंकि हमें क्या करना है, 4 संख्याएं लिखनी है। अब देखिए 1/2 का मतलब क्या होगा, हमने एक, मतलब अगर हम देखें इसका मान तो 1 से कम है, तो एक भाग को हमने कितने भाग में बांटा, 2 भाग में, और उसमें से क्या ले रहे हैं, 1। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2 का मतलब आधा। ठीक है, अब आते हैं 1/4। एक को हमने कितने भाग में बांटा, 4 भाग में, और कितना भाग ले रहे हैं, 1 भाग। तो अब देखिए, अब ये क्या हो गया, 1 2 3 4, 4 भाग में बट गया, 1/4 लेना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4। अब देखिए 3/4 का मतलब क्या हुआ, 3 भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3, 3 भाग ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक, अब 4/4 का मतलब क्या होगा, 4 से जब 4/4 का मतलब हो जाएगा कि 4 से 4 में भाग देंगे तो एक मर्तबा कट जाएगा, क्या होगा मान, 1। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक संख्या रेखा पे हमने सभी संख्याओं को क्या किया, प्रदर्शित कर दिया। आते हैं 1 का बी। 1 का बी क्या दिया, 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8। अब ध्यान दीजिए
क्या करेंगे हम, संख्या रेखा बनाएंगे, 0 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब हमें कितने भाग में बांटना है, 8 भाग में। अब ध्यान दीजिए, यहां से हमारा 2 भाग में बट गया, ये हमारा 4 भाग में बट गया, और अब हमने इसको कितने भाग में कर दिया, 8 भाग में। तो अब 1/8 का मान क्या होगा, 8 भाग किया हमने और 1 भाग ले रहे हैं, सिर्फ क्या ले रहे हैं, 1 भाग। तो हमारा यहाँ पे हुआ 1 भाग, 1/8। 2/8 लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 2/8। 3/8 के लिए 3/8, 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 7, ये आ जाएगा 7/8 या 7/8। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का सी। वन के सी में दिया है 2 3 8 4। अब ध्यान दीजिए 0 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको 5 भाग में बांटना है। कितने भाग में, 5 भाग में, 1 2 3 तो 5। ये हमारा 5 भाग में बट गया। अब 2 भाग ले लेंगे, क्या करेंगे, 5 में से 2 भाग ले लेंगे, 1 और 2, तो ये क्या हो गया हमारा 2/5, यहाँ पे 3/5। ठीक है, ये हमारा हो गया 4/5। अब क्या होगा, हमारे पास तो क्या दे दिया है, 8/5। अब 8/5 को कहां लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये सब हमारे क्या थे, उचित भिन्न थे, और ये क्या है हमारा उचित भिन्न नहीं है। तो 8/5 को जब हम एक बार भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे 8 में 5 से, तो क्या होगा, 5 एकम 5, और क्या बच जाएगा, 3 शेष बचेगा, मतलब 1 सही 3/5। अब इसका मतलब क्या हुआ, 5 एकम 5 3 8, 8/5। एक भाग ले लिया हमने, फिर दूसरे पे गए और उसका 3/5 ले लिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, 2 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 भाग हो गया है। अब इसमें से क्या लेंगे, 3, 1 2 3। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि 1 सही 3/5 है। एक तो हमने पूरा पूरा ले लिया, अब क्या किया, दूसरे पे गए तो उसको 5 भाग में बांट के 3 भाग ले लिया हमने। एक में यहाँ पे पूरा पूरा ले लिया, उसके बाद 1 से 2 चला तो क्या, उसको 5 भाग में बांट के 3 भाग हमने और ले लिया। तो अब इसका मान क्या हो जाएगा, 8/5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, कि निम्न को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करिए। पहला है ए 20/3। इसको क्या करना है, मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। तो जब भी मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 20 में 3 से भाग देंगे, जो नीचे रहता है उसी से भाग देते हैं। तो 3 छक्के क्या हो जाएगा, 3 6 जा 18, क्या होगा, 2 रिमाइंडर हमारा होगा। तो अब क्या, मैंने क्या कहा कि जब इसको हम मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो जो भागफल है हमारा उसको पहले लिखेंगे, 6 सही, जो शेषफल है उसको ऊपर लिखेंगे, 2 बटे जो भाग जिससे दे रहे हैं हम, क्या हो जाएगा 3। अब देखिए उत्तर की जांच, 6 गुणे 3 18 धन 2 20। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मिश्र भिन्न हो गया, किसका, 20/3 का। ठीक है, अब आते हैं बी। बी क्या है, 11/5। 11/5। अब देखिए 5 से क्या करेंगे, 11 में भाग देंगे तो क्या होगा, 5 गुना 10, 1 शेष बच गया। मतलब अब क्या होगा, 2 बार में गया है और 1 शेष बचा, और 5 से भाग दिया था, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बी वाला हो गया। ऐसे क्या करेंगे आप, सी डी ई जो दूसरे का दिया आप सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, सॉल्व करेंगे। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहां पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित को विषम भिन्न के रूप में बदलिए। तो पहला है 7 सही 3/4। अब इसको क्या करना है, विषम भिन्न के रूप में बदलना है। याद करिए अभी मैंने क्या बताया, कहा कि इस नीचे गुणा होता है और ये प्लस होता है। तो 4 गुणे 7, 4 सत्ते 28, 28 और 3 31/4। ठीक है, ए हो गया। बी वाला देखिए, बी दिया है 5 सही 6/7।
तो क्या करेंगे, नीचे ये गुणा और ऊपर जोड़, तो 7 5 35, 35 और 6 41 बटे 7। ठीक है, सी वाला आइए, सी क्वेश्चन है आपका 2 सही 5 बटे 6, नीचे गुणा करेंगे 6 दूनी 12 और प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 17 बटे 6। तो ये मिश्र भिन्न था, इसको हमने किस में बदल दिया, विषम भिन्न के रूप में। क्लियर है। तो इस तरह से तीसरे के आपके जो सी के बाद डी ई एफ बच रहे हैं, क्या करेंगे आप लोग सॉल्व करेंगे, आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो 7.2 आपका एक्सरसाइज क्या हुआ, एक तरह से फिनिश हो गया। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो ग्रुप में आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकता है कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई है, कृपया करके इसे बताएं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।